Hello student, I am Sarvar Kumar Namdev and today we are going to start digital circuit system online lecture series. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोग के लिए कॉम्बिनेशनल सर्किट में मल्टीप्लेक्सर बताया था। मल्टीप्लेक्सर में बेसिकली हमने देखा था टोटल उसको 8 स्टेप पे सॉल्व करना है। एप्लीकेशन क्या है, क्या स्टेप्स डिजाइन के, वो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। और अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है मल्टीप्लेक्सर में न्यूमेरिकल पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि मल्टीप्लेक्सर में न्यूमेरिकल किस टाइप से सॉल्व करना है। तो बेसिकली मल्टीप्लेक्सर का यूज है कि हमें बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे डिजाइन करना है। तो फॉर एग्जांपल सपोज दैट आपके पास एक बूलियन एक्सप्रेशन दिया है। तो यहाँ पर आपको लास्ट डिजिट देखना है। तो जैसे यहाँ पर लास्ट डिजिट है 6, तो हमें देखना है कि हमारा जो लास्ट डिजिट है वो 0 से 1 या 0 से 4, 0 से 3 या 0 से 7 या 0 से 15 है। तो हमारा जो 6 है वो 0 से 7 रेंज में है। तो हमें यहाँ पर टोटल जो नंबर हो रहे हैं 0 to 7 में टोटल नंबर है 8। ठीक है, 0 से 7 में टोटल नंबर है 8। मीन्स दैट हमें यहाँ पर टोटल 8 ब्लॉक बनाना है। तो जैसे हमने यहाँ पर बनाया है उस पर नंबरिंग करना है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आपने देखा है कि यहाँ पर हमने सिंपली नंबरिंग करी है। नंबरिंग करने के बाद हमें यहाँ पर इनपुट प्रोवाइड करना है D0 D1 D2 एंड D3। तो हमने नॉर्मली यहाँ पे D0 फिर D1 फिर D2 फिर D3 लिखा है और यहाँ पर हमने लिखा है A बार और यहाँ पर A। आपको इस टेबल को के मैप से कंपेयर नहीं करना है। ये नॉर्मल टेबल है जिससे हम मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पर हमने जब नंबर लिखा है 0 1 2 3, अब आपके पास जो न्यूमेरिकल है उसमें आपको दिया है 1। तो आपको सिंपली जो 1 दिया है उस पर आपको एक सर्कल बनाना है। फिर न्यूमेरिकल में दूसरा जो डिजिट दिया है वो है 3, तो आपको इस 3 पर एक सर्कल बनाना है। फिर आपको यहाँ पर दिया है 5, तो आपको नॉर्मली इस 5 पे सर्कल बनाना है। फिर आपको यहाँ पर 6 दिया है, तो आपको इस 6 पे सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के बाद आपको अब इसमें जो है आपको जिस सर्कल पे कोई भी वैल्यू नहीं दी है या इस सर्कल पे सपोज दैट यहाँ पर दोनों टर्म पे सर्कल है, तो जब भी दोनों टर्म पे सर्कल है मीन्स दैट 1 है और यहाँ पर इन दोनों पर सर्कल नहीं है तो आपका आंसर यहाँ पे 0 होगा। सिमिलर यहाँ पर 2 पे सर्कल नहीं है बट 6 पे सर्कल है, तो 6 के सामने यहाँ पर A है इसलिए हमने यहाँ पर A पुट करा है। अब आपने यहाँ पर देखा है 3 पे सर्कल है बट 7 पे नहीं है, तो 3 के यहाँ पर है A बार। तो बेसिकली ये आपके पास इनपुट है D0 इक्वल टू 0, D1 इक्वल टू 1 है, D2 इक्वल टू A है और D3 इक्वल टू A बार है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं 4:1 मल्टीप्लेक्सर। इस मल्टीप्लेक्सर में यहाँ पर ये इनपुट है और फर्स्ट इनपुट है D0, सेकेंड इनपुट है D1, थर्ड इनपुट है D2 एंड फोर्थ इनपुट है D3। अब हमें इसमें कनेक्शन प्रोवाइड करना है। जैसे ये है A और अगर हमने यहाँ पे नॉट गेट अप्लाई करा है तो ये है A बार। यहाँ पर ये लाइन शो कर रही है 1 1 मीन्स दैट +5 वोल्ट और यहाँ पर ये है 0। तो हमें सबसे पहले D0 जो है हमारे पास इनपुट उसको कनेक्टेड करना है 0 से। तो हमने यहाँ D0 को 0 से कनेक्टेड करा है। फिर D1 को कनेक्टेड करना है 1 से, तो इस D1 को हमने 1 से कनेक्टेड करा है और D2 को कनेक्टेड करना है A से, तो इस D2 को हमने A से कनेक्टेड करा है और यहाँ पर D3 है तो D3 को कनेक्टेड करना है A बार से, तो यहाँ से D3 को हमने कनेक्टेड करा है A बार से। अब आपको पता है मल्टीप्लेक्सर में टोटल नंबर ऑफ इनपुट 4 है। 4 को हम लिख सकते हैं 2⁻2⁻1 और यहाँ पर जो 2 है वो सिलेक्शन लाइन है। मीन्स दैट यहाँ पर आपके पास दो सिलेक्शन लाइन है, फर्स्ट एंड सेकंड।
तो इसको सिंबल असाइन करा है मैंने S1 और ये सिंबल है S0 और इसका जो आउटपुट है वो y है। ये आउटपुट y शो कर रहा है आपका फंक्शन समेशन 1 3 5 6। तो बेसिकली आप लोग ने यहाँ पर देखा है कि हमें मल्टीप्लेक्सर को डिजाइन करना है, बुलियन फंक्शन को मल्टीप्लेक्सर से डिजाइन करना है तो हम किस टाइप से करेंगे। अब हम एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं कि सपोज दैट आपको एक और एग्जाम्पल है, उसमें यहाँ पर 0 1 3 4 8 9 15 दिया है। तो लास्ट डिजिट 15 है, मीन्स दैट ये जो रेंज है वो 0 से 15 है। तो हमें सिंपली यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। फिर आपको मैंने अभी प्रीवियस न्यूमेरिकल में बताया था, यहाँ पर ए बार और इस पर ए, यहाँ पर इनपुट है D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 एंड D7। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमारे लिए जो न्यूमेरिकल में वैल्यू दी है वो कौन सा है। जैसे यहाँ पर दिया है 0, तो आपको इस 0 को सर्कल में बनाना है। फिर दिया है 1, तो आप 1 पे सर्कल बनाइए। फिर 3 है तो 3 पर सर्कल है। फिर 4 है तो यहाँ पर 4 पे सर्कल है। फिर 8 है तो आपको 8 पर सर्कल बनाना है। फिर 9 है तो 9 पर सर्कल बनाना है। और इसके बाद लास्ट है 15 पे आपको सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के बाद आपको मैंने प्रीवियस में न्यूमेरिकल में बताया था, अगर दोनों पर सर्कल है तो आप पुट करिए 1। यहाँ पर भी दोनों पे सर्कल है तो 1 है, इन दोनों पर सर्कल नहीं है तो 0 है। इस पे सर्कल है पर वो है ए बार पे, इसलिए यहाँ पर ए बार है। यहाँ पर भी सर्कल है बट वो ए बार पे है तो यहाँ पर ए बार है। इन दोनों पे कोई भी सर्कल नहीं है इसलिए 0 है। इन दोनों पर भी सर्कल नहीं है इसलिए ए भी 0 है। यहाँ पर सर्कल 15 पे है और 15 के फ्रंट में ए है तो यहाँ पर आपको पुट करना है ए। अब हमें इसको डिजाइन करना है, तो डिजाइन करने के लिए यहाँ पर जो इनपुट है आपका, इस पे जो इनपुट है वो है D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 एंड D7। इस लाइन को हमने यहाँ पर A और ए नॉट गेट से पास है तो ए बार है। फिर ए है 1 और ए है 0। अब आपने यहाँ पर देखा है जो D0 कनेक्टेड है वो 1 से कनेक्टेड है, तो इस D0 को हमें कनेक्टेड करना है 1 से। फिर D1 1 से कनेक्टेड है तो हमें इस D1 को 1 से कनेक्टेड करना है। D2 कनेक्टेड है 0 से तो इस D2 को हमें 0 से कनेक्टेड करना है। D3 को ए बार से कनेक्टेड करना है तो D3 को हमने यहाँ पर कंटिन्यू आगे ए बार से कनेक्टेड करा है। D4 को अगेन हमें ए बार से कनेक्टेड करना है तो हमने यहाँ पे ए बार से कनेक्टेड करा है। D5 कनेक्टेड है 0 से तो इस D5 को हमने 0 से कनेक्टेड करा है और इस D6 को भी हमने 0 से कनेक्टेड करा है। यहाँ पर D7 है तो D7 को हमें कनेक्टेड करना है ए से, तो हमने यहाँ पर ए से कनेक्टेड करा है। अब हमने देखा है कि यहाँ पर हमने सारे इनपुट कनेक्टेड कर लिए और ये है 8⁻1 मल्टीप्लेक्सर। यहाँ पर आपका फंक्शन जो है वो आपका आउटपुट है y और वो वैल्यू है बेटा 0 1 3 4 8 9 15। और इसमें यहाँ पर आप लोग के पास सिलेक्शन लाइन है। नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन डिपेंड करती है इनपुट पे। जैसे यहाँ पर 8 इनपुट है तो 2⁻3⁻1 हो जाएगा। ये 3 इनपुट जो है ये सिलेक्शन लाइन है तो उनको हमने सिंबल असाइन करा है S1 S2 S1 एंड S0। तो ये बेसिकली आज के लेक्चर में हमने देखा है कि हमारे लिए जब भी कोई बूलियन फंक्शन दिया है तो उससे हमें मल्टीप्लेक्सर से डिजाइन कैसे करना है,
मुझे उम्मीद है आप लोग को ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे और आपको समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू।